राजनीति में धर्म और जाति नया नहीं है। ठीक है, हर देश में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, भले वो डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग ही क्यों नहीं, हर जगह जाति और धर्म को इंक्लूड किया जा रहा है। पर जब धर्म इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाए तो ये काफी कंसर्निंग होता है, और वर्तमान समय में यही हो रहा है। वर्तमान समय में हिंदू मुस्लिम का ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब अखिल मीन्स भारत अकेले तक सीमित नहीं रहा, किसी राज्य तक सीमित नहीं रहा, ये भी इंटरनेशनल लेवल पर हो चुका है। और इसका जो चीजें निकल कर आती है वो आते हैं वर्ल्ड लीडर द्वारा दिए जा रहे बयान को लेकर। अपने ईरान के जो नए जो प्रेसिडेंट मुखिया बने, उनका नाम खमेनी का नाम सुना होगा। खमेनी ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट ये कहता है कि द एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ट्राइड टू मेक अस इंडिफरेंट विद रिगार्ड टू द शेयर आइडेंटिटी ऑफ इस्लामिक उम्मा। We cannot consider ourselves to be Muslim if we obvious to suffering that Muslim is enduring Myanmar, गाजा और इंडिया। बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम इस्लाम को मानने वाले हैं और हम ये मानते हुए नहीं मानते, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि म्यांमार में, गाजा में, इंडिया में, भारत में मुस्लिमों इस्लाम के फॉलोवर्स के खिलाफ प्रताड़ना की जा रही है, तो हम सच्चे मुसलमान नहीं है। भारत और ईरान दो एक दूसरे के पड़ोसी देश जो कई लंबे समय से व्यापार में हैं, कई अलग अलग चीजें हम एक दूसरे के साथ करते हैं। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप करके वहां के डेवलपमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। इन सारी चीजों के बावजूद भी वो जो लोकल पॉलिटिक्स का एक कंसर्न है, वो कंसर्न इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका है। और इंटरनेशनल लेवल पर हम ये देखते हैं कि वहां से लगातार ऐसी बयानबाजी की जाती है जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इंटरेस्ट साफ है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी जिसका नाम है, उसमें कई सारे ऐसे देशों की फहरिस्त है जो अपने व्यक्तिगत रिलेशन की बजाय जो इस्लाम वाला आइडेंटिटी है उसको लेके अपने ओपिनियन रखते हैं। वो खुद के देश की स्थिति को बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि अगर पाकिस्तान में पूरा इस्लाम बड़ा हिस्सा है, अफगानिस्तान में इस्लाम है, ईरान में, इराक में, सीरिया में, हर जगह, यमन में, हर जगह इस्लाम है, फिर इन देशों की स्थिति इतनी खराब क्यों है? अगर इस्लाम होने से या पूर्णतः इस्लामिक राज हो जाने से अगर वहां डेमोक्रेसी आ जाएगी, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो फिर ये स्थिति क्यों आ जाती है? सवाल ये भी उठता है कि इतनी सारी फ्रीडम जो इस्लाम लोगों को मिली है, जो इतनी इंडिया में किसी रिलीजन के पास है, नॉट ओनली अबाउट इस्लाम, किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म को प्रीच करने से रिगार्डिंग जो फ्रीडम भारत में मिली हुई है, वो किसी भी देश में उपलब्ध नहीं है। और ये चीज इस्लाम को लेकर भी लागू होती है। क्या उसके बाद भी बार बार ऐसे लीडर्स का जो बयान आता है वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आता है, या फिर जो भारत का खुद का अंदर का जो डेमोग्राफी है उसको डिस्टर्ब करने की कोई साजिश होती है? अगर मैं ईरान और इंडिया के बारे में बात करूं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे कई सारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलते हैं, अगर मैं इंडिया का एक्सपोर्ट देखा जाए तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, पर फिर भी है जिसमें हम राइस, टी, फ्रूट, स्पाइसेस, ये हम लगातार ईरान को भेजते हैं। और वहां से मंगाने में अगर बात किया जाए तो हम सबसे ज्यादा वहां से, ठीक है, आपके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कॉल करते हैं, या हम लगातार या लंबे समय से करते हैं। इतना व्यापार होने के बाद भी इन राजनेताओं के ये बयान सिर्फ अपने इस्लाम वाली जो आइडेंटिटी है उसको प्रीच करने के लिए ही है, या फिर ये इंटरनल मैटर को डिस्टर्ब करने के लिए? ये काफी कंसर्न है। भारत ने इसका करारा जवाब भी दिया है कि भारत ने उनको कहा है कि आपको अपना देश देखना चाहिए, हमें बताने से पहले, हमें नसीहत देने से पहले, हमारे डेमोग्राफिक चेंज को डिस्टर्ब करने से पहले आप खुद के देश को देखो।